हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के माध्यम से समझेंगे। इस बुक में हमको बताया गया है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है और जो रिच क्लास के लोग होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है। अगर आप एक मनी मैनेजमेंट स्टूडेंट है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो इस बुक समरी में बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बताया गया है कि किस तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सभी मिडिल क्लास के ही होते हैं, वी आर द सेम एवरेज ऑफ क्लास, बट सभी लोग जो होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसा होता है कि एक दिन वो जाकर के रिच क्लास में शामिल हो जाते हैं। क्यों शामिल हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा स्किल होते हैं तो उस चीज़ को वो अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने लाइफ में चैलेंजेस से दूर नहीं जाना चाहिए, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में है, क्या क्या हम सीख रहे हैं, उस चीज़ को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो अपब्रिंगिंग होती है मिडिल क्लास की और पुअर क्लास की, बताया गया है कि जो मिडिल क्लास की अपब्रिंगिंग होती है उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हम ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम ये चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं उनके मम्मी पापा उनसे बोलते हैं बच्चा इसको नहीं खरीद पाओगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। वहीं तरीके से जो रिच क्लास के लोग होते हैं वो बताते हैं कि बेटा तुम इसको खरीद लोगे, किस तरीके से खरीदोगे ये तुम सोचो। अगर किसी बंदे को बताया जाता है कि तुम इसको नहीं खरीद पाओगे तो वहाँ से उसका जो दिमाग है काम करना बंद कर देगा। अगर उसी बंदे को वहाँ पर बता दिया जाता है बच्चे बेटे तुम इस चीज़ को खरीद लोगे, सोचो कि किस तरीके से खरीद सकते हो, तो उसका जो दिमाग है वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है और वहाँ से उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और वह बच्चा सोचने लगता है कि हम इस चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं। तो ये अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो पैसा होता है वो डाल पर नहीं उग रहा है। इट मीन्स वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो रिच क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि किस तरीके उस चीज़ को खरीद सकते हो, कैसे कमा सकते हो। वो एक्शन लेना बताते हैं कि तुम ऐसे एक्शन लो, इस फील्ड में जाओ तो अब वहाँ से सफल होगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो अगर हम इस बुक समरी को समझें तो यहाँ पर हम 3 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इस बुक समरी में क्या बेसिकली बताया गया है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं इनके 2 डैड हुआ करते थे, पहला जो रिच डैड थे और दूसरा पुअर डैड थे। तो 2 डैड थे। जो पुअर डैड थे ये रॉबर्ट के पिताजी थे और जो दूसरे डैड थे वो बेसिकली इनके दोस्त के पिताजी। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कोई गलत नहीं है। तो इनके 2 डैड हुए, एक पुअर डैड दूसरे रिच डैड। जो पुअर डैड थे उनकी जो पढ़ाई थी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की थी, वो PhD किए हुए थे और पढ़ाई भी करते थे। और लेकिन लास्ट में जब उनकी सैलरी आती थी वो एक जॉब भी करते थे, अच्छी खासी जॉब करते थे, PhD प्रोफेसर थे कॉलेज में। जब उनकी लास्ट मंथ में सैलरी आती तो उनके अकाउंट में सैलरी नहीं बची, वो सेविंग होता है ना, वो सेविंग नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ जो रिच क्लास के लोग थे, जो रिच डैड थे, उनके जो रिच डैड थे वो हाई स्कूल ही पास थे, बट वो अमेरिका किसमें अमीर आदमियों में से एक हैं। वो कैसे अमीर आदमी हुए? क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी थी कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। बेसिकली वो मनी को मैनेजमेंट करना जानते थे। जो पॉइंट नंबर 2 आता है, जैसे कोई बंदा अगर 50,000 की नौकरी कर रहा है, यहाँ पर आप कम भी ले सकते हो और ज़्यादा भी ले सकते हो। तो वहाँ से क्या होता है कि अगर हम मनी मैनेजमेंट की बात करें, अगर कोई बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है तो वहाँ से अगर अपने पैसे को 20% सेव करता है, तो अगर 20% सेव करता है तो 10,000 वहाँ से बचता है। और 10,000 को अगर अपने अकाउंट में डालता है तो वहाँ पे 4% का उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक से। तो जो 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 400 के आ जाएगा। और इसी तरीके से वो 10,000 को अपना जो अमाउंट है उसको अगर इन्वेस्ट कर देता है तो यहाँ से जो उसको रिटर्न आता है वो करीब आ जाएगा 1500 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिटर्न करना, जो मनी मैनेजमेंट है उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली मनी का मतलब यही होता है कि मनी को मैनेजमेंट करके रखना, और ये चीज़ बचपन में हमको नहीं सिखाई जाती है। और क्या डिफरेंट होता है? और डिफरेंट ये होता है कि जो रिच क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं रिस्क लेना,
और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते। यहाँ पर मिडिल क्लास होना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें सीख करके अपने आप को ग्रो करना चाहिए, हमें रिस्क क्लास में शामिल होना चाहिए। क्योंकि बचपन से हम लोग का यही टारगेट होता है, 21 साल 22 साल 25 साल 30 साल तक हम लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि हम अच्छे से जॉब करें किस लिए, क्योंकि अच्छे से पैसा कमाएं। फाइनल गोल तो यही होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, 25 से 30 साल तक ये पढ़ाया जाता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट हमको नहीं पढ़ाया जाता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है लाइफ में। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई बंदा अगर लॉटरी लग जाती है उसकी 15 लाख 20 लाख 10 लाख कुछ भी अमाउंट आप ले सकते हो, तो उसके पास ज़्यादा टाइम तक वो पैसा नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए उसके पास मनी नहीं टिकता। इसलिए मनी मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बुक में रॉबर्ट हमको बताया भी है कि मनी मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो तो रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और ये सभी जो इन्वेस्ट की जो भी एप्लीकेशन होती है, जो भी वेबसाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा गारंटेड होते हैं, सब गवर्नमेंट द्वारा लिस्टेड होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई फेक नहीं होता है। बहुत सारे शेयर होते हैं जिनके फिक्स प्राइस होते हैं, तो आप ऐसे शेयर को बाई कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा उससे भी सेफ चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मनी मैनेजमेंट करने के लिए आप ऐसी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक से पैसा हटा करके। तो कहते हैं कि अगर आपको रतन चाहिए तो सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको रतन नहीं मिला डुबकी लगाने के बाद, इसका मतलब कि आपकी डुबकी ज़्यादा गहरी नहीं थी। लाइफ में रिस्क उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क टेकन व्यक्ति वही होते हैं जिनके अंदर से जिगरा होता है। रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। कहते नहीं कि रिस्क है तो इश्क है। जब प्यार के लिए हम रिस्क ले सकते हैं तो पैसे के लिए भी तो रिस्क ले सकते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना नौकरी है तो छोकरी है। तो इसलिए दोनों के कंपेयर में हमें रिस्क लेना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी चीज़ों को करके देखना चाहिए। आपका मोटो अलग हो सकता है, कुछ टारगेट अलग हो सकता है, सबके संक्षेप में आ सकता है। बताया गया कि रॉबर्ट ने हमको इसमें बताया गया कि हमें 4 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। पहला आता है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि इसको जानने से क्या होता है कि हमारी कंपनी में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी हमें जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा स्टेटमेंट है कितना क्रेडिट हो रहा है कितना डेबिट हो रहा है, उसमें कहाँ कहाँ पे हमारा जो क्रेडिट हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए बेसिक अकाउंटिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सेकेंड आता है वो इन्वेस्टिंग हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें अपने पैसे को ग्रोथ करना आना चाहिए। और थर्ड आता है फाइनेंशियल मार्केट में हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। और जो फोर्थ हमारा क्या आता है, फोर्थ आता है टैक्स बेसिकली जो भी हमारा जो भी कंपनी से जितने भी अमाउंट मिलता है, जो भी हमको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंपनी के माध्यम से, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि टैक्स कितना होता है और टैक्स को किस तरीके से हम और बचा सकते हैं। तो टैक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पर 5th पॉइंट बताया गया वो बताया गया कि आप किसी और के लिए पूरी लाइफ काम करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, जॉब टेकर नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है दूसरा एम्प्लॉयर होता है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो बेसिकली जॉब प्रोवाइड करता है, तो हमें जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए क्योंकि जॉब प्रोवाइडर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर एक जॉब क्रिएटर है, जॉब टेकर है और दूसरा एम्प्लॉयर है तो उसके पास ज़्यादा ही पैसा आता होगा ना, क्योंकि काम करना, जिस दिन आप पैसों के लिए काम करना छोड़ दोगे उस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। अगर पैसा आपके लिए काम करना है तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एसेट क्रिएट होगी। एसेट लायबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसे डालती हैं, लायबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एसेट क्रिएट करना। एसेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से उसका जो भी रिटर्न आ रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आ रहा है वो हमारा एक एसिड हो गया। घर लेके कहीं पे रेंट पर दे दिया, वहाँ से रिटर्न है, तो बहुत सारी चीज़ें एसिड हो गया। तो सबसे बड़ा जो रिटर्न होता है वो खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम कहीं और नहीं इन्वेस्ट करके, साथ ही साथ हमें अगर सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि हम खुद पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हमारी खुद की स्किल्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा।
वहाँ से हम एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप करना है। इसलिए फर्स्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने खुद को इन्वेस्ट कीजिए, खुद को पैसा दीजिए, खुद के ऊपर लगाइए। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे बड़ा रिटर्न आप लेकर आओगे। इसलिए खुद को इन्वेस्ट करना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बुक समरी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस ना कर पाए। एंड गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।